वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के गणित का पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, वास्तविक संख्या। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इसको आपको कैसे करने हैं देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। क्या याद करना है आपको? एचसीएफ ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड लगना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, इसके अंदर आपका 135 और 225 का आपको निकालना है। देखो यूक्लिड विभाजन मेथड में क्या होता है वो देखते हैं आपका। जैसे आपने 135 और 225 लिया, ठीक है। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो 225 और 35 में अगर हम एल्गोरिथम लगाते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या कि 225। अब इसमें से ग्रेटर कौन सा है? 225 ग्रेटर है, तो 225 का हम क्या करते हैं, 135 के हिसाब से उसका हम फैक्टर करते हैं। जैसे मैंने 225 को क्या कर दिया, 135 लिखा, उसको गुणा 1 कर दिया, क्योंकि 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 270, तो 225 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसमें जितना बचता है 225 लाने के लिए वो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आपका क्या आ गया, 90 आ गया। तो 90 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और 135 और 90 में करने पर हमें ये प्राप्त होगा। फिर उसके आगे चलेंगे भाई कि 90 आ गया, अब 135 लेके फिर वही फैक्टर वही वाला सिस्टम करेंगे, 135 ले लेंगे और 90 इंटू 1 प्लस 45। जब तक 0 नहीं आएगा उसको हम करते जाएंगे, ठीक है। जब तक आपका 0 नहीं आएगा आप उसको करते जाओगे। फिर हमने उसको कर लिया 90 और 45 का, फिर 90 का करेंगे और 45 में कर लिया। अब क्या आ गया, 0 आ गया। पूरा आपका क्या होगा, 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 45। तो ये आपका फैक्टर हो गया पूरा। तो ये क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसका भाजक क्या है, 45 है, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ क्या है, 45 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, दोनों डिजिट को फैक्टर करते रहना है, गुणनखंड करते रहना है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 196 और 38220 का। ये क्वेश्चन आसान है, पर मैंने मेथड के हिसाब से इसको ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर रखा और जैसे आपको कॉपी में करना है उसके हिसाब से बनाया भी हुआ है पूरा, और बाकी मैं आपको सॉल्व करके भी इसमें दिखा। जैसे 196 और 38,220 38,220 का भी आपको यूक्लिड डिवीजन करना है। तब इसमें बड़ा क्या है आपका 38,220 और 196 के हम इसको फैक्टर करते हैं। तो 196 इंटू 195 डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 38,220 आ जाएगा। तो सीधा इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, आपका भाजक 196 हो जाएगा, क्योंकि आपको उसने डायरेक्ट कर लिया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196। तो 196 से डायरेक्ट भाग करके आपका 0 बच गया शेष। तो इसका 196 क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन आपका 867 और 255। अब 867 ले लेंगे, 255 के साथ इसका फैक्टर करेंगे, 255 गुना 3 करेंगे और 102, तो 102 बच गया। फिर इसको आगे और सॉल्व करेंगे, फिर क्या लेंगे, 255 और 102 लेंगे। 255 ले लिया आपने, 102 से उसका किया, 102 से गुणा कर लिया तो 204 प्लस 51, फिर 51 बच गया आपका। फिर 51 और 102 लेंगे, 102 को क्या करेंगे, 51 गुना 2 कर दिया, 102 आ गया आपका, 102 आ गया और क्या बचा, 0। तो 51 क्या होगा, इसका भाजक होगा और एचसीएफ हो जाएगा इसका 51। तो ये क्या था, आपका यूक्लिड डिवीजन मेथड था। बहुत आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आपको ये दर्शाना है। तो मान लो आपने एक धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 है हमारे पास, और बाकी ये है और बाकी ये। मान लो कोई भी धनात्मक पूर्णांक मैंने a और b की वैल्यू क्या ले ली, 6।
तो अब a और b की वैल्यू ले ली मैंने 6, तो अब इसकी जगह पुट कर देता हूं। a का क्या आ गया 6q प्लस r, तो q क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। आप q की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 6q लिया है तो आप 5 तक कोई भी उसकी वैल्यू रख के निकाल सकते हो। तो ये आपका बन गया। अब दूसरा क्या है, a इक्वल टू 6q 2 3 4 या 5, सब पे आपने बना दिया, क्योंकि हमें क्या बना था 6q प्लस r की वैल्यू में इसको बनाना था, जो आपका कोई 1 की क्वेश्चन में ये था। तो आपने कहां तक लिया 5 तक, तो cq प्लस 5 तक आपने बना दिया। ऐसे इसमें सारी की वैल्यू पुट करनी है, 6q प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1 इसका फैक्टर कर दिया, फिर इसको भी कर लिया, इसका भी लिख दिया, इसको 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो आ गया। इस वाले में से 2 वैल्यू रखी ना, तो आपका 2 कॉमन ले लिया। 6q में अगर 2 कॉमन लगे तो 2 3 6 3 और 2 1 में 2q, तो ये क्या आ गया आपके k2 एक पूर्णांक, वैसे k3 एक पूर्णांक है। इसी प्रकार इसको हम सम में कर लेंगे, तो 2k प्लस 1 के रूप में हम इसको कर लेंगे, और k क्या होगा यहाँ पे एक पूर्णांक होगा, तो k को हम ऐसे दिखा दें। तो सारे इससे हमें क्या पता चल जाएगा भी 2 से विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि 2k प्लस 1 इसका क्या है पूर्णांक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6q और a 2 से विभाजित होगा के रूप में पूर्णांक का रूप होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या बोल रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपका अधिकतम आ जाएगा ना, तो इसमें आप क्या लगाना है, आपको HCF निकालना है, और जब न्यूनतम आ जाएगा तो क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या आपके पास टोटल कितने हैं 616 सदस्य हैं, और टुकड़ी कितनी है 32, तो 616। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अगर अधिकतम संख्या दी होगी तो आपको उसका क्या निकालोगे HCF, और लॉएस्ट दी होगी तो क्या निकालोगे उसका LCM निकालोगे। तो उन स्तंभों की संख्या HCF निकालना है इसका, तो इसका हमने क्या कर दिया फैक्टर कर दिया, 32 गुणा 19 प्लस 8, और इसका भी क्या 8 चौके 32 प्लस 0, तो दोनों का हमने फैक्टर कर दिया। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 8 है, तो 8 क्या होगा इसका HCF होगा। तो 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। इसका फैक्टर करके आप HCF बना लो, इसका भी फैक्टर करके HCF बना लो, और आपका आ जाएगा। फैक्टर आपको करना आता ही है, ऐसे करते हैं आपका फैक्टर। ठीक है, इसको ऐसे LCM लेके कर लोगे तो इसका बना सकते हो आप। ठीक है, आपको उसमें कॉमन निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 हो सकता है। तो अब देखते हैं, अब इसको मान लो कोई भी धनात्मक आपने एक ले लिया 3i, और उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दी, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था वैसे 3 हो गया, तो इसमें कितना आ गया 0 1 2 आ गया। अब 0 1 2 क्या आपके किस में पुट करना है, आपका a प्लस 1 में। ठीक है, तो अब उसमें पुट करके देते हैं, a हो गया, 3q1 हो गया, 3q2 हो गया, तो a स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3q की जगह क्या आ जाएगा 3q1 पूरा टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3q का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9 9q स्क्वायर, और 6q, अब इसके पूरा इसका क्या होगा 3q का स्क्वायर, अब इसमें लगा दो तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लग जाएगा। जो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है फॉर्मूला। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और 3 दूना 6q, ऐसे इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब सब में क्या आ गया 3q 3q 3q। अब देखो आपका कॉमन लेके बना लिया, तो क्या बना 3q स्क्वायर 3k1 की उसमें वैल्यू हमने धनात्मक पूर्णांक नहीं भी लोगे आप k1 में कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको बता सकते हो। पहला क्या होगा 3q, दूसरा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और तीसरा क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये 3 आपके पूर्णांक बन गए। तो ये आपके धनात्मक 3 पूर्णांक है, ये वाला,
ये वाला और ये वाला, कोई जरूरी नहीं है आप उसमें के में दर्शाओ उसको। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 9m 9m+1 9m+8 के रूप में है। फिर वही आप उसकी वैल्यू एक लेट कर लीजिए, ठीक है, आपने वैल्यू लेट कर लिया, अब उसको 3 है तो 3 में आ गया 3 3 अब 9+m+1 में तो 3 क्यूब है, 3 पे आप वही वैल्यू रख दीजिए, देखिए आ गया 3 क्यूब 27 और 27 में 9 कॉमन लिया तो 3 क्यूब के उसमें दिखा दिया आपको। वैसे ही वैल्यू देख लीजिए 3a³ + 1 उसका फॉर्मूला लगा दिया, a+b का होल क्यूब वाला। a+b का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये इसका आपका फॉर्मूला होता है। इसमें a³ b³ 3a² 3ab², आपका फॉर्मूला लग गया। m पूर्णांक ये आ गया तो आपकी ये वैल्यू बन गई, बस आपकी ये वैल्यू बन गई और ये आपके 3 पूर्णांक हो गए कि भाई m पूर्णांक ये वाला है, ये आंसर आ गया। बस एक वैल्यू पुट करके आपका निकाल लेना। तो ये क्या था आपका 1.1 था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 देखेंगे इसका, ठीक है। ओके, थैंक यू।